हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है भूतिया मंजर पर। आज हम आपके लिए एक खौफनाक भूतिया कहानी लाए हैं जिसे सुनकर आपका रूह कांप उठेगा। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी। बारिश की वह रात किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ मानो जमीन से उखड़ने ही वाले थे। उनकी लचर शाखाएं मानो किसी अदृश्य हाथ से लहराई जा रही थीं। राहुल अपनी पुरानी भरोसेमंद एम्बेसडर में अकेला सफर कर रहा था। शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव जाने के लिए उसे देर रात निकलना पड़ा था। जंगल के बीच से गुजरते उस हाईवे पर गाड़ी चलाना राहुल को कभी पसंद नहीं था, खासकर ऐसी खौफनाक रात में। चारों तरफ अंधकार का एक विशाल घना जाल था जिसे सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स कभी कभार चीर पाती थीं। बारिश का पानी लगातार शीशों से टकरा रहा था जिससे सामने का नजारा और भी धुंधला हो गया था। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक मंदिर पर पड़ी। जीर्ण शीर्ण हालत में टूटी फूटी ईंटों से बना वह मंदिर मानो समय की मार झेलते झेलते हार चुका हो। मंदिर के बाहर टूटी हुई छतरी के नीचे एक मूर्ति रखी थी, लेकिन इतना अंधेरा था कि राहुल समझ नहीं पाया वह किस देवी देवता की मूर्ति थी। उसी समय गाड़ी के रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अचानक सन्नाटा राहुल को जकड़ लिया। सिर्फ बारिश की तेज आवाज और गाड़ी के इंजन की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में कुछ खलबली सी हुई। राहुल ने ब्रेक लगाए। सामने सड़क पर एक काला कुत्ता खड़ा था। काफी बड़ा कुत्ता था। उसकी आंखें रात में चमक रही थीं, मानो दो ज्वलंत अंगारे जमीन पर टिके हों। राहुल ने हॉर्न बजाया, लेकिन कुत्ता हिला तक नहीं। कुत्ते को देखकर राहुल को अपने दादाजी की बात याद आई। दादाजी गांव में रहते थे और अक्सर रात में अकेले सफर करने से मना करते थे। उनकी एक कहावत थी, रात के अंधेरे में काला कुत्ता दिखे तो गाड़ी रोक लेना, नहीं तो। राहुल ने उस कहावत को नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह शहर की जिंदगी का आदी हो चुका था। गांव की पुरानी मान्यताओं में उसका यकीन नहीं था। कुछ ही दूरी पर वह जिस चीज से सबसे ज्यादा बचना चाहता था वही हुआ। गाड़ी एक गड्ढे में जा फंसी। इंजन से जलने की गंध आने लगी। राहुल गाड़ी से बाहर निकला। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस महसूस हो रहा था कि हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी सनसनाहट घुली हुई है। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। गुस्से में उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी। रोशनी की एक पतली सी किरण जंगल की ओर गई। उस रोशनी में एक जोड़ी लाल आंखें चमकने लगी। वो आंखें धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थीं। राहुल घबरा गया। वह समझ गया कि वो काला कुत्ता ही था। कुत्ता तेजी से राहुल की तरफ आया। राहुल दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे से लग रहे थे। कुत्ता उसके सामने आ खड़ा हुआ और जोर से गुर्राया। उस गुर्राहट में एक अजीब सी आवाज थी, मानो कोई इंसान बोल रहा हो। कुत्ते की आंखों से खून निकल रहा था। वो राहुल को घूर रहा था, मानो उसकी जान लेने के लिए बेताब हो। अचानक कुत्ता हवा में गायब हो गया। राहुल हक्का बक्का खड़ा रह गया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। बारिश की वजह से अंधेरा और भी घना हो गया था, लेकिन मंदिर के सामने खड़ी वो मूर्ति अब गायब थी। उसकी जगह पर एक खौफनाक चेहरा था। आंखें खून से लथपथ, मुंह से जहर टपक रहा था। वह चेहरा राहुल की ओर मुस्कुराया और फुसफुसाया, अब तू कहां जाएगा? राहुल चीखते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह कुछ ग्रामीणों ने राहुल को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पाया। अस्पताल में होश आने के बाद राहुल को पिछली रात का कुछ भी स्पष्ट याद नहीं आया। उसे सिर्फ यही याद था कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और वो टायर बदलने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने उसे ज्यादा थकान न लेने की सलाह दी और घर भेज दिया। गांव पहुंचने के बाद राहुल ने अपने दादाजी को सारी घटना सुनाई। दादाजी ने उसे गंभीरता से सुना और फिर बोले, राहुल, वो रास्ता काफी पुराना है,
कहते हैं उस मंदिर में सालों पहले एक डाकू मारा गया था। लोग मानते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। राहुल दादाजी की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। शहर की जिंदगी के चक्कर में वो अपनी जड़ों से दूर हो गया था। उसने सोचा शायद दादाजी सही कह रहे हैं। उस रात के बाद राहुल को लगातार कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। रात में अचानक तेज आवाजें आती, अंधेरे में कोई खुरचने की आहट सुनाई देती। कभी कभी उसकी नींद में वह खौफनाक चेहरा आ जाता। एक रात सोते हुए उसे सपना आया। सपने में वह उसी जंगल में खड़ा था। बारिश हो रही थी और सामने वही मंदिर टूटी छतरी के नीचे खड़ा था। मंदिर के पास खड़ा वह खौफनाक चेहरा उससे बात कर रहा था। तुमने मेरा रास्ता रोका, वह आवाज बड़बड़ा रही थी। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राहुल घबरा कर उठा, पसीने से तरबतर था। उसे लगा कि वो आवाज सपने में नहीं बल्कि हकीकत में थी। अगले दिन राहुल ने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा से सलाह ली। बाबा ने उसे बताया कि उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा करनी होगी। राहुल ने पूजा का इंतजाम किया। पूजा के दौरान एक अजीब सी ऊर्जा पूरे कमरे में छा गई। हवा तेजी से चलने लगी, चीजें हिलने डुलने लगी। राहुल डर से सहम गया, लेकिन बाबा ने उसे हिम्मत दिलाई। पूजा खत्म होने के बाद कमरे में शांति छा गई। राहुल को लगा जैसे एक बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उस रात के बाद राहुल को कभी भी न तो वो खौफनाक चेहरा दिखा, न ही कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। गांव से वापसी से पहले राहुल उस जंगल के रास्ते से होकर जाने से थोड़ा कतराता था, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल में सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से छन कर निकल रही थी। हवा पहले से ज्यादा ताजा लग रही थी। राहुल ने गाड़ी रोकी और मंदिर की तरफ देखा। मंदिर जस का तस वहीं टूटा फूटा खड़ा था, लेकिन राहुल को लगा कि कल रात की तबाही के निशान कहीं कम हो गए हैं। छतरी थोड़ी सी सीधी हो गई थी और मूर्ति भी अब साफ दिख रही थी। राहुल मंदिर के पास गया। मूर्ति किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक साधारण से दिखने वाले आदमी की थी। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। अचानक राहुल को याद आया कि दादाजी ने कभी उस डाकू के बारे में नहीं बताया था। उसने गांव वापस जाकर दादाजी से पूछा, वो मंदिर वाला आदमी कौन था? दादाजी कुछ देर सोचने के बाद बोले, वह डाकू नहीं था बल्कि एक किसान था। कई साल पहले जमींदारों की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उसे फंसाया गया था। जंगल में ही उसे मार डाला गया और उसी जगह पर उसकी लाश दफना दी गई थी। राहुल को सारी कहानी समझ में आ गई। शायद मरने के बाद भी उस किसान की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। पूजा ने उसे शायद वो शांति दिला दी जिसकी वो तलाश कर रहा था। राहुल ने गांव से जाने से पहले उस मंदिर में दोबारा जाकर श्रद्धांजलि दी। मंदिर के बाहर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब वैसा भयानक नहीं लग रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर आ रही थी, मानो जंगल उसे अलविदा कह रहा हो। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में पिछली रातों का खौफ तो था, लेकिन साथ ही एक राहत का भाव भी था।